2-2 3-3 घंटे लेते एक मेकअप को, जो सेट होके ऑक्सीडाइज होके फटना शुरू हो जाता है। वैसे हम नहीं करेंगे। ओके, ब्राइड को ब्राइड के जैसे ही दिखाएंगे तो उसके घर वाले और उसका पति दूसरे दिन उसको पहचान। हाँ, काम शुरू करें। सबसे पहले हमने 3-in-1 क्लेंजर से क्लेंजिंग कर लिया था मॉर्निंग में, जिससे आपका क्लेंजिंग हो जाता है, टोनिंग भी हो जाता है, टोनर सेपरेटली यूज नहीं करना पड़ता, प्लस आपका आई मेकअप भी निकल जाता है, प्लस स्किन का पीएच लेवल बहुत अच्छे से बैलेंस करता है ये प्रोडक्ट। आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, स्किन के अंदर पेनिट्रेट होके बाद में स्वेट के साथ बाहर निकलेगा नहीं। ये एक बहुत अच्छा काम करता है। महंगा है थोड़ा, पर एट समय 2 लोग मिलकर भी एक बॉटल ले लोगे तो भी काम हो जाएगा। आधा लीटर का बॉटल आता है, बट ट्रस्ट मी, इसको क्लेंजिंग करने के बाद फेस का टेक्सचर काफी अच्छा हो जाता है। ओके, तो मेकअप स्टूडियो का 3-in-1 क्लेंजर हमने जो यूज किया, इसके बाद हम लोग यूज करेंगे मॉइस्चराइजर में मेकअप स्टूडियो का डे एंड नाइट मॉइस्चराइजर, जो ऑल स्किन टाइप है, ड्राई कॉम्बिनेशन ऑयली सब पे आराम से चला जाएगा। क्वांटिटी देखना। ओके, प्रोडक्ट को अच्छे से एक्टिवेट करना है। कोई भी प्रोडक्ट लगाने से पहले उसको अच्छे से एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। जैसे मेरे को हमारे मॉडल ने कहा था संस्कृति ने कि सर मुझे ना स्वेटिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे बहुत जल्दी स्वेटिंग हो जाता है, तो हम लोग प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी जो लगाएंगे वो सोच समझ के लगाएंगे। स्किन के अंदर अच्छे से आपको पेनिट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, मेकअप से पहले आप जो कभी भी स्किन को प्रेप कर रहे हो, मेक श्योर कि स्किन के अंदर प्रोडक्ट पेनिट्रेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके आपका काम भी अच्छा होगा। जो मॉइस्चराइजर मैं यूज कर रहा हूँ ना, ये स्पेसिफिकली मेकअप प्रोडक्ट के साथ अच्छे से काम करता है, बिकॉज ये मेकअप प्रोडक्ट के साथ काम करने के लिए बनाया गया। अच्छा, ऊपर देखना, ऐसे करोगे मतलब ऊपर देखना नहीं है। ओके, मॉइस्चराइजर लगाने के वक्त हमें उसको एटलीस्ट 5 to 7 मिनट्स का ब्रीदिंग टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तुरंत फटाफट काम शुरू नहीं करना है। ओके, अच्छा, आप लोगों में से मुझे सच बता, आप जब खाना बना रहे थे, घर वालों से खाना सीख रहे थे, रोटी बनाना सीख रहे थे, तब आप फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करके सीख रहे थे? हाँ, बचपन से आपने क्या सीखा? स्कूल में भी हाथ के नीचे से जब जाता है तब यहाँ बराबर फिट हो, है ना? जब हाथ के नीचे से लिखोगे तब सरस्वती माता देखती इसकी मेहनत, इसने लिखा है, तो दिमाग में ज्यादा फिट होता है। ये रिकॉर्ड करोगे और बाद में तब हर राइट पे पहले ठोक के देखोगे आगे पीछे। हाँ, तो लिखो, जितना हाथ से लिखोगे उतना आपके दिमाग में जाएगा। रिकॉर्ड करके कुछ नहीं होने वाला। ओके, क्योंकि एट सर्टेन लेवल हाथ से लिखोगे तो तुम्हारे ब्रेन में जाएगा और तुम्हारा ब्रेन सिग्नल पहुंचाएगा तुम्हारे हाथ को कि हमें ये टिप्स करने थे, हमें ये करना था। ओके, तो हाथ से लिखो, जो भी पॉइंट बता रहा हूँ हाथ से लिखो। फोटोज लेते मत बैठो, वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट करो, क्योंकि क्या होता है, हमारा ध्यान आधा कैमरा पर, आधा मेरे पर, आधा कैमरा पर, आधा मेरे पर, ना इधर रिकॉर्ड ठीक से हो रहा है ना दिमाग में रिकॉर्ड ठीक से हो रहा है। ओके, इसके बाद हम यूज करेंगे मेकअप स्टूडियो का प्रीवियस प्राइमर। ओके, जो ऑल स्किन टाइप अच्छे से चला जाता है। ओके, ड्राई कॉम्बिनेशन ऑयली, प्लस ऑयली स्किन के लिए डायरेक्टली आप मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हो आप। ओके, प्रोडक्ट का क्वांटिटी देख लो। ओके, आधा आधा पंप करके लिया, टोटल एक ही पंप है वो। ओके,
अच्छा, तब तक मुझे ये बताओ, आप लोगों को दिक्कत कहाँ कहाँ आती है मेकअप में? हाँ जी, बेस बनाने में क्या दिक्कत आती है वो बताओ। ये बेटा ए वीर ए बालवीर ओके, फेस के ऊपर जमता है। ओके, कूल। प्रोडक्ट कैसे यूज करते हो? हाथ पे लेके या गैलेक्सी ब्रश? बटर फ्रीज से निकालते हैं हम लोग, ब्रेड पे लगाने जाते हैं, लगता है नहीं लगता ना, उसको वार्म करोगे ओके तो अच्छे से स्प्रेड होता है। सेम थिंग आपके प्रोडक्ट के साथ है, आप अगर डायरेक्टली प्रोडक्ट लगाओगे हाथ पे लेके भी ड्राई हो जाता है प्रोडक्ट, स्पैचुला पे लोगे तो बहुत अच्छे से वार्म रहेगा और आप काम कर पाओगे। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा, मेकअप स्टूडियो के बेसिक फाउंडेशन के बारे में किसको मालूम है? किसी ने यूज किए ये जार? इसके पैलेट्स भी आते हैं। ओके, पहले मैं बताता हूँ कि एक प्रोडक्ट आपको आराम से 300-350 मेकअप देगा, 3-3.5 साल आराम से चल जाता है। फुल कवरेज है, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है। लगाने का तरीका यही है, अच्छे से वार्म करना है और फिर लगाना है। ओके, ये शीट का काम हम बाद में कर सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी अगर इनिशियली स्टेज पे अगर मैं अच्छी सी नीड नहीं बताऊंगा बिल्डिंग के बात तो सारे भूल जाओगे तुम लोग। क्षमा, थोड़ा रुक के करें। हाँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे मैं कुछ सिखा रहा हूँ तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, औरतें हैं जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ओके, तो जब कभी भी आपको नीड पक्की करनी मतलब बेस बनाना, ये प्रोडक्ट यूज कर लो, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। फुल कवरेज है, वार्म करके लगाना है, काम करने का एक तरीका मैं बताऊंगा, वैसे करोगे बहुत अच्छे से काम होगा। साइडर आती है, पूरे फेस पे लगा के टी जोन हाईलाइट कर लो, लिक्विड फाउंडेशन या लिक्विड कंसीलर से पाउडर से लॉक करो, बात करता जब 500 में मेकअप मांग रही है तो इसमें फुल कवरेज काम हो जाता है। इसके ऊपर कॉम्पैक्ट से भी लॉक करोगे कुछ और टाइम के लिए तभी भी चलेगा। ओके, ब्लशर कॉन्टोर हाइलाइटर जो देना आपको दे दो, आराम से काम हो जाएगा। ओके, क्योंकि 500 में एक तक नहीं ज़्यादा देने जाओगे, नाक ताट हुडा देने जाओगे, 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला होगा। हाँ, इससे रिजल्ट भी आता है, कवरेज भी आता है, क्लाइंट भी सैटिस्फाइड रहता है। ओके, ये प्रोडक्ट है ना, जहाँ सिंगल जहाँ 1850 या कुछ का जाता है, वैसे 4-5 शेड आपके किट में रहेंगे तो आपको काम करने के लिए कंसीलर और फाउंडेशन का काम भी हो जाएगा। इसके पैलेट भी आते हैं हमारे पास, सभी का पैलेट भिजवाना ऊपर, अगर नीचे लेके जा रहे हो तो ऊपर प्लीज भिजवाना। हमारे पास EP066 5 शेड का पैलेट भी आता है, काफी अफोर्डेबल आता है वो। ओके, ये अगर ये 4-5 जार लेने जाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ओके, 1850 इंटू अगर 5 करोगे तो आपको कितना जाएगा? 8,500-9,000 का चला जाएगा। उसके जगह पे आप 30 रुपए का और 300 रुपए का पैलेट भी ले सकते हो। ध्यान दें मेरे बातों पे। हाँ? तो EP066 पैलेट है हमारे पास, इसमें सीजन निकालो, 1-2 सीजन आराम से आपके निकल जाएंगे। रिफिल है तो पूरी की पूरी वेस्टेज नहीं होगी। एज सर्कल है, 5 शेड मिलेंगे, अफोर्डेबल है, किट में रखो। इससे जो पैसा आएगा उससे एक जार है, फ्यूचर बिल्ड करो, समझे? तो वो आपको अफोर्डेबल पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट की कैपेसिटी ज़्यादा है तो फिर हमारे पास 10 शेड का पैलेट भी है जो 4,800 का जाता है, जिसके अंदर 8 फेशियल फाउंडेशन की शेड आते हैं जो कंसीलर और फाउंडेशन कॉन्टोर सबके जैसे सबके लिए यूज कर सकते हो। प्लस 2 कलर करेक्टर भी आते हैं, ग्रीन और लाइट ऑरेंज, तो आराम से ये दोनों पैलेट आपको अफोर्ड हो जाएंगे। एकेडमी है तो स्टूडेंट्स के लिए पैलेट बहुत अच्छे से काम करेगा। मेकअप आर्टिस्ट जो 10-10, 5-50 एक साथ बैठ रही है, कंसीलिंग के लिए जार आपको पड़ रहे हैं। ओके, कॉस्टिंग वाइज भी आपको बता दिया, एक जार आपका 1850 का जाएगा, 330 या 23,000 का पैलेट जाएगा, 4,800 का पैलेट जाएगा। ओके, पैलेट ले लो, सब EP066 बहुत अच्छे से काम हो जाएगा आपका। ओके, कवरेज भी फुल मिलेगा, फाउंडेशन प्लस क्रीमिंग सबका काम हो जाएगा। ओके, फिर आता है हमारे पास अगर कोई बिगिनर्स है, ओके, उनके लिए हमारे पास बेसिक कंसीलर पैलेट भी है, EP056
जिसमें 2 कंसीलिंग शेड आते हैं, एक हाईलाइटिंग शेड आता है, 2 कलर करेक्टर्स आते हैं। फर्स्ट और टॉफी दोनों कंसीलिंग के लिए बहुत अच्छे शेड है। 85 to 80% कवरेज, 80 to 85% का कवरेज है। हाईलाइटिंग के लिए बनाना यूज होगा, कटनीस के लिए भी यूज कर सकते हो, आई बेस के लिए भी यूज कर सकते हो, ग्रीन के लिए, ग्रीन रेड प्रॉब्लम्स के लिए, लाइट ऑरेंज, मीडियम डार्क सर्कल, मीडियम मीडियम पिगमेंटेशन उसके लिए यूज हो जाएगा। ओके, ये पैलेट भी बिगनर्स के लिए काफी अच्छा पैलेट है। ओके, अगर आप आपकी अकेडमी है तो ये 2 पैलेट आपकी स्टूडेंट किट्स में रखो, आराम से काम हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके ऊपर आप लिक्विड फाउंडेशन, लिक्विड कंसीलर, एयरब्रश सब कुछ कर सकते हैं। ओके, तो काम शुरू करने से पहले मैं आपको शेड दिखवाता हूँ। बेसिक के शेड लिख लो। पहले हम लोग कंसीलिंग शेड लिखेंगे। कंसीलिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लाइटर करते हैं, डार्कर करते हैं। 1 से 2 शेड डार्कर कंसीलर करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डस्की टू इंटेंस स्किन टोन, मतलब सांवले से डार्कर स्किन टोन के लिए अगर कंसीलर शेड कौन सा जाएगा, ओरिएंटल। मालूम है अच्छा दिखता हूँ, रोज जाके 100 वाटर मार्क्स लेना पड़ता है मुझे, नजर लगती है मालूम है मुझे। पर लिखो, इतना भी मोहित नहीं करता मैं। मेकअप के वक्त मेरा चेहरा याद मत करो, लिखा हुआ याद करो। ओके, ओरिएंटल डस्की टू इंटेंस स्किन टोन के लिए, डस्की मतलब हिंदी में लिखो। ओके, सांवले से डार्कर स्किन टोन के लिए क्या जाएगा, ओरिएंटल शेड जाएगा एज अ कंसीलर। ओके, ओके, ओरिएंटल सांवले से डार्कर स्किन टोन के लिए। सबसे पहले एक बार सब जोर से तालियां बजाएं उर्मी मैम के लिए, जिन्होंने बहुत अच्छी हेयर स्टाइल की है। तुम्हें तो मिलना नहीं हुआ एक्चुअली हमारा, थैंक यू वंस अगेन। ओके, सो ओरिएंटल लिख लिया आप लोगों ने। कैरिबियन लिखो, फेयर टू मीडियम के लिए, फेयर टू मीडियम के लिए कैरिबियन। ओके, फेयर टू मीडियम में अगर आप देखिएगा मैम का स्किन टोन, मेरा स्किन टोन, ओके, मीडियम एट सर्टेन लेवल, हाँ आपका, ओके, आपके ऊपर आराम से चला जाएगा। एक बार खड़ी हुई है, पीछे देखिए, फेयर टू मीडियम के लिए। ओके, इनके स्किन टोन के ऊपर भी जाएगा कैरिबियन। मैम एक बार खड़ी हो जाएगी, मैम को तो सब जानते हैं। मैम के ऊपर भी अगर कंसीलर क्या चला जाएगा, कैरिबियन चला जाएगा। थैंक यू। ओके, ओरिएंटल डार्कर स्किन टोन के लिए, आपके स्किन टोन के लिए बहुत अच्छे से फोटो मतलब समझ में आएगा। फोटो पलटो, इनके ऊपर ओरिएंटल बहुत अच्छे से एज अ कंसीलर भी जाएगा, एज अ बेस भी जाएगा। और इतना ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हम दोनों शेड यूज करेंगे, ओरिएंटल और कैरिबियन मिक्स करके भी काम कर सकते हो। अगर फेयर स्किन टोन के लिए आपको फाउंडेशन चाहिए, ओके, मैम का स्किन टोन हो गया, मेरे लिए हो गया, मैम के ऊपर आराम से बेस चला जाएगा। फेयर के लिए बॉम्बे उस पे चला जाता है। ओके, दिखाता हूँ। ओके, ये बेस है। ओके, ये बॉम्बे है। ओके, बहुत अच्छे से कवरेज मिलता है अगर हाँ मैम पे बेस जाएगा। ओके, बॉम्बे उस पे चला जाएगा आराम से। क्या चीज, तो आराम से चला जाएगा स्किन टोन सब। ओके, फिर अगर आपको कलर करेक्शन भी करना है तो डार्क येलो भी कलर करेक्शन के लिए बहुत यूज होता है। डार्क स्किन टोन है या फिर पिगमेंटेशन काफी स्ट्रॉन्ग है तो उसके लिए डार्क येलो शेड भी आराम से यूज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बेस की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ओरिएंटल लिया, दिख रहा है, थोड़ा सा क्वांटिटी देखो यहाँ पे कैसा दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, अच्छा नहीं दिख रहा। ओके भैया, जूम करके रखो अभी मॉडल का चेहरा और मेरा हाथ जूम करो। ओके, फिर उसके अंदर मैं थोड़ा सा कैरिबियन मिक्स करूंगा, उसी के अंदर थोड़ा कैरिबियन भी मिक्स करिए। प्रोडक्ट हम अच्छे से एक्टिवेट कर लेंगे। जितना अच्छे से मिक्स करोगे, एक्टिवेट करोगे, उतना अच्छे से स्प्रेड होगा। ब्रश इसके अंदर डाल के लिपापोटी नहीं करेंगे हम लोग, समझे? समझे पीछे वाले?
सब है, बोलो ना। हाँ जी, थैंक यू हेल्प करने के लिए, ऊपर आने के लिए। जितना अच्छे से एक्टिवेट करोगे बहुत अच्छे से फेस के ऊपर ग्लाइड होगा। प्रोपोर्शन नोट कर लो, 60-40 का प्रोपोर्शन ले लिया है मैंने। 60% ओरिएंटल है तो क्या कहते हैं 40% कैरिबियन ले लिया। ओके, कोई भी ऐसा ब्रश ले लो जिसके ब्रिसल्स पास में, ओके, जिससे आपको कवरेज पे अच्छा सा मिलेगा, प्रोडक्ट भी कम अप्लाई होगा। ओके, और मिलना भी सही नहीं होता है। मैंने बहुत मजा आया क्योंकि मेरा घुमा हुआ सुना बहुत कवरेज देखा, कहीं पे भी हैवी लग रहा है, प्रोडक्ट इस पे और है अपना। ओके, डायरेक्ट आंखों के नीचे नहीं डालोगे प्रोडक्ट कभी भी। अच्छा, क्लाइंट आती है आपके पास जिनकी फेस के ऊपर स्कार्स है, पोस्ट आते हैं, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, आती है, फेशियल है, ऐसी क्लाइंट आती है। ओके, पिगमेंटेशन ज्यादा है। ओके, क्लाइंट को हमेशा कहना है कि एक सिटिंग में कुछ नहीं होता। ये आप फिनिशिंग ब्रश बोल सकते हो। मेकअप स्टूडियो का ब्रश नंबर 37, प्रो ब्रश नंबर 37, मेकअप स्टूडियो का ब्रश नंबर 37 प्रो ब्रश। क्लाइंट आती तो क्लाइंट को हमेशा कन्विंस करो एक सिटिंग में, एक ट्रीटमेंट में कुछ नहीं होता, एटलीस्ट 3 से 4 सिटिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके स्किन का टेक्सचर कहीं ना कहीं स्मूथ और सॉफ्ट होगा। कई बार तो ये होता है कि कितने सारे हम लोग सिटिंग्स कर लेते हैं, ओके, पर उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं निकलता। बहुत सालों तक काम के लिए हमारे पास 24-25 साल की अगर ब्राइड आती है, कभी पार्लर नहीं गई होती, कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया होता, तो उसकी नाकों के आजू बाजू में बहुत सा ब्लैक हेड क्या होता है, जमा हो जाता है। कितना भी स्टीम ले लो, कितना भी क्लीनर कर लो, नहीं निकलता है। तो क्लाइंट को ये बताना जरूरी है कि 2 से 3 सिटिंग लेना बहुत जरूरी है। कोई भी मैनुअल मेकअप को एवर तो क्लाइंट को कन्विंस करना बहुत जरूरी है फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए। एक बारी वैक्स, एक बारी फेशियल लेकर यूज करने से मर्दों के जैसे दाढ़ी या कुछ नहीं आएगी। क्लाइंट को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो एट सर्टेन लेवल जितना आप कन्विंसिंग पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना क्लाइंट का मेकअप भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ओके, जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है मैं अंडर आइज के लिए अप्लाई करूंगा। तो ब्रश नंबर 9, प्रो ब्रश नंबर 9 मेकअप स्टूडियो का ब्लेंडिंग ब्रश है, दिख रहा है? इससे आई शैडो का काम भी हो जाएगा आपका एट सर्टेन लेवल। कंसीलिंग का काम भी हो जाएगा। कंसीलिंग करते वक्त आउटर कॉर्नर से रखोगे, इनवर्ट लेके जाओगे, डायरेक्ट आंखों के नीचे नहीं डालोगे। भैया बहुत येलो है, तो एट सर्टेन लेवल काफी हल्के हाथ से ब्रश जितना दूर पकड़ोगे उतना अच्छा ब्लेंडिंग होगा। बेसिकली घर पे रोटी बेलते हो सारे के सारे, कॉर्नर में जितना बेलन पकड़ोगे तक रोटी बेली जाती है। सिखाओ इनको, प्लीज सिखाओ इनको, रोटी बेलना नहीं आता। जितना कॉर्नर में बेलन पकड़ोगे उतना तक रोटी बेली जाती है।
पूरा हाथ का आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। आटा ज़्यादा टाइट नहीं गूंथते होंगे आप। ये अलग टाइप की रोटी बने। अच्छा, क्लाइंट आती है तो क्लाइंट के पेशेंट को स्कार्स होते हैं, खड्डे होते हैं। क्लाइंट को रिक्वायरमेंट क्या होता है क्लाइंट का कि वो खड्डे गुजरा दे। पॉसिबल है? बचपन में मारा मारी की होती है, गिरे होते, धड़पड़े होते कहीं कभी, हाँ, टाके टूटे होते हैं, कैसे कैसे होगा? तो टाकने के स्कार्स ओके, खड्डे सीवन हो गए नहीं होंगे। क्लाइंट को ये बताना जरूरी है। मेकअप से हम लोग दीवार पे जो पुट्टी करते हैं वैसा काम नहीं होगा। क्लाइंट का अगर ये मेंटालिटी होगी प्रोडक्ट ज़्यादा थोपने से गड्ढे भर जाएंगे, नहीं क्या रोड भी काम गड्ढे नहीं भर रहे तो पेज के कहाँ से भरेगा? रोड पे डालने का ठीक से नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे, है ना? तो पेज पे कहाँ से होगा? क्लाइंट को ये बताना कि बहुत जरूरी है। अगर आपकी ये मेंटालिटी है कि हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट लगाएंगे तो बहुत अच्छा सा स्मूथ बेस मिलेगा, जितना ज़्यादा लगाओगे उतना निकलेगा पहले प्रोडक्ट में बाहर। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब मैं थोड़ा सा लाइटर शेड ले लेता हूँ। इस बारे में दिखाता हूँ। बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है। ओके, ये देखो, अब मैं थोड़ा सा लाइटर शेड यूज करूंगा। वार्म बेस ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा टी-जोन हाईलाइटिंग के लिए। ओके, वार्म बेस टी-जोन हाईलाइटिंग के लिए। ज़्यादा भी लाइट शेड नहीं यूज करोगे, मेकअप ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, आप इसको ब्रश से भी लगा सकते हो, ब्लेंडर से भी काम कर सकते हो आराम से। अगर मेरे पास मेकअप स्टूडियो का ऐसा वेजेस है, ओके, 400 रुपये का 8 आता है, ये पाउच आता है बड़ा, दिखाना ऐसे वाला, बहुत अच्छे से काम हो जाएगा आपका। सेलिंग के लिए है हमारे पास आज ये। ओके, इसका हर एक कॉर्नर आप आराम से यूज कर सकते हो। इसको अच्छे से डैम्प कर लिया मैंने, वेट करके पूरा पानी निकाल लिया था। एकदम अच्छे से हाईलाइट कर लो। जो भी बचा हुआ प्रोडक्ट है ना मेरा, मैं ब्रश पे लेके नेक्स्ट पे ले लेता हूँ। अच्छे से इवन आउट कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम लोग हेयर ब्रश शुरू करते हैं। हमारा नीचे से चालू है क्या?
नहीं वो प्लग दे दीजिए। ओके, ये हमारी एयर ब्रश मशीन है, इसको बीटल कहते हैं हम लोग, 31,000 की जाती है। तो ये हमारी गन है, इसके साथ इसका प्रेशर कम ज़्यादा करने वाला सिस्टम भी है यहाँ पे। इससे आप फ्लो भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आई मेकअप, कॉन्टोर, ब्लशर, बेस सब कर सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग सब कर सकते हैं। एयर ब्रश के पिगमेंट से लेके हाईलाइटर, कॉन्टोरिंग से, ब्लशर से, एज वेल एज आपके क्या कहते हैं आई शेडो, सारे शेड्स आ जाते हैं, सारा कर सकते हैं। आपको दिखाने के लिए बेस कैसे करते हैं इससे मैं बताऊंगा। इसमें कॉस्टिंग वाइज अगर आप चार्ज करोगे अपने नॉर्मल ब्राइड के चार्जेस जितना लेते उतना भी आप एयर ब्रश इनिशियली स्टेज पे चार्ज करोगे तभी भी आप अफोर्ड कर पाओगे। ओके, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगता नहीं है, बहुत अच्छे से काम हो जाता है। कोई कभी लाइट एडजस्ट करना है तो लाइट ऑन कर रहा था, वो अच्छा लग रहा था। वाइट लाइट अभी ऐड ऑन हो रहे थे, नहीं यहाँ पे मैंने देखा कम ज़्यादा होगा। हाँ प्लीज। ओके, तो बेसिकली इससे आपका मैंने कहा कि नॉर्मल ब्राइडल मेकअप भी आप कर रहे हो सेम रेंज में, आराम से आपको हो जाएगा। क्लाइंट आपके पास और आएगा क्योंकि आप एयर ब्रश मेकअप दे रहे हो, लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, फुल कवरेज होता है, फेस क्या दिखता है, स्मूथ दिखता है इसमें। ओके, प्लस आपके क्लाइंट को कुछ नया